संगम विहार थाने में मैं काफ़ी बार गई थी। जिस दिन पैसे मेरे चोरी हुए थे मैं उस दिन गई थी। उन्होंने उसको वहाँ बुलाया, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। पुलिस वालों को पैसे खिला दिए थे, उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। उसके साथ कुछ भी नहीं करा, वो चला गया वहाँ से। पैसे भी नहीं बताए उसने कहाँ है। तब जो मैंने लिया था, मैंने पाई करके जोड़ी थी, वो भी पैसे ले लिया। ज़मीन के पेपर भी वो घर से लेके चला गया। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि कुछ हो, मुझे मेरे पैसे मिले, मुझे मेरी ज़मीन का पेपर मिल जाए, मेरी ज्वेलरी मिल जाए। मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे वो पैसे, तो सज़ा मिले और मेरी जो चीज़ लेके गया वो मुझे मिले। राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मेरे साथ जो बैठी महिला हैं, इनका नाम शाहीन है और इनके जो पति हैं उन्होंने पहले इनसे शादी करी, इसके बाद किसी दूसरी लड़की की शादी करी और फिर अब तीसरी लड़की के साथ शादी करके फरार हो गए हैं। इन महिला का आरोप है कि इनके 10 लाख रुपये कैश पड़े थे जो उन्होंने पाई जोड़ करके एक सपनों का घर लेने की सोच रहे थे, लेकिन वो पैसे भी लेकर वो व्यक्ति फरार हो गया है। इन महिला से जान लेते हैं पूरा मामला क्या है और किस तरह से इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और कितने सालों से ये जो शिकायतें हैं वो दे रही है पुलिस को, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था? संगम विहार थाने में मैं काफ़ी बार गई थी। जिस दिन पैसे मेरे चोरी हुए थे मैं उस दिन गई थी। उन्होंने उसको वहाँ बुलाया, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। पुलिस वालों को पैसे खिला दिए थे, उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। बोलने लगे हो जाएगा आप जाओ, और उसके साथ कुछ भी नहीं करा, वो चला गया वहाँ से। पैसे भी नहीं बताए उसने कहाँ है क्या। बताइए, शादी कब हुई थी आपकी, लड़के का नाम क्या था और कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? आपको धोखा दिया, चीट किया जा रहा था आपको? मेरी 2012 में शादी हुई थी और उसके बाद मुझे बहुत उसी दिन से शादी के 2-3 महीने बाद मुझे टॉर्चर करा जा रहा था। पैसे मंगाता था मेरे घर से और मेरे पापा से बोलता था राशन भी भेजना है, गैस सिलेंडर भी मेरे घर से ही आता था, हर चीज़ मेरी मायके से आती थी। और तस्लीम बहुत काम चोर था, वो काम नहीं करता था, कभी सैलून नहीं जाता था, हमेशा मुझे ही जॉब पे करता था और ख़ुद की जॉब छूटने के बाद ऑनर के आगे मुझे करता था। मतलब तस्लीम इतना गंदा नीच इंसान है। उसके माँ बाप ने परवरिश अच्छी नहीं की, उसके माँ बाप भी ऐसे होंगे ना, इसीलिए। आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज है। और जब शादी से पहले जब इन चीज़ों को जांचा नहीं, वो क्या काम करता था, किस तरह से अपना जीवन का गुजर बसर करता है, अचानक से आपको इस बात की? नहीं, उसके भाई बताते थे कि वो दिल्ली में काम करता है, उसको सैलरी अच्छी मिलती है और उसका अपना घर है, पर ये सब झूठ था। उसके भाई ने हमारे माँ बाप को झूठ बोला कि ये घर उसका है, बट उसका घर नहीं था, वो उन्हीं का घर था खाली, और उसका कोई नाम नहीं था। वो शुरू से ही उसका ना अपना घर था ना कुछ है उसकी, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। ये सब जो मैंने लिया था, मैंने पाई करके जोड़ी थी, वो भी पैसे ले लिया। ज़मीन के पेपर भी वो घर से लेके चला गया। उसके भाई ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसको छोड़ दो, पर मैं कैसे छोड़ दूँ उसको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी। तो तस्लीम को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको कब जानकारी हुई कि जो आपके पति हैं उन्होंने दूसरी शादी कर लिया, इसके बाद फिर तीसरी शादी कर लिया? कैसे जानकारी हुई आपको? मुझे बाहर से पता चलता है, कभी शॉप से पता चलता है, उनकी सैलून जहाँ काम करते हैं, कभी वहाँ से पता चलता है, कभी किसी दोस्त या किसी पड़ोसी से पता चलता है। पर मुझे कभी उन्होंने खुद नहीं कहा कि मेरा उससे अफेयर चल रहा है, या अपना फ़ोन मुझे कभी नहीं दिया चेक। मैं चेक करने की कोशिश करती थी, कभी फ़ोन चेक नहीं करा। कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी कि इस तरह से हमारी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी आप चीट कर रहे हो, दूसरी शादी कर रहे हो, तीसरी शादी कर रहे हो, कहीं बैठ के सलाह मशवरा करने की कोशिश करी? नहीं, उन्होंने कभी नहीं करी। मैंने बोला था मैं अपने पापा को बुलाऊंगी, तो बोलते हैं कि बुला ले अपने बाप को और अपने घर जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे यहाँ से जान से मार दूंगा। उनके भाई ने काफ़ी बार मुझे धमकी भी दी मारने की, और यहाँ तक कि चाकू भी निकाल के उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। कहा तेरा गला काट दूंगा, तो अपने घर चली जा। आप उनकी पहली पत्नी हैं? हाँ। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करी, तीसरी शादी करी, क्या उनको भी इस बात की जानकारी नहीं कि वो पहले शादीशुदा हैं और दोबारा से वो शादी कर रहे हैं? नहीं, उन लोगों को भी नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो कितनी शादी कर चुके हैं। उसका सर्टिफिकेट अभी तीसरी वाली का मेरे पास है, जिसने निकाह किया है, और उस लड़की को भी तलाक दे दिया है, फिर भी उसे लेके फरार हैं, उसे भी तलाक देने के बाद भी। आप लगातार लंबे समय से पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं कि आपको इंसाफ मिल सके। कहाँ शिकायतें आपने दी है और क्या कुछ प्रशासन की ओर से कहना है आपको, क्या आपको इंसाफ दिया जाएगा? मैंने संगम विहार थाने में एसपी मैम से भी बात किया, उन्होंने भी यही बोला हो जाएगा। एसएचओ से भी बात किया, वो भी बोलने लगी संगम विहार वाले हो जाएगा, पर अभी तक 12 जनवरी से अब तक कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला मुझे। मैं हॉस का DCP गई, वहाँ भी उन लोगों ने बोला हो जाएगा, आप मैम परेशान मत हो, और वो अभी वहाँ से भी नहीं हुआ। फिर मैं जसोला महिला योग गई थी, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि कुछ हो, मुझे मेरे पैसे मिले, मुझे मेरी ज़मीन का पेपर मिल जाए, मेरी ज्वेलरी मिल जाए। मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे वो पैसे। प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप? कि उसे सज़ा मिले और मेरी जो चीज़ लेके गया है वो मुझे मिले।
ठीक है, तो देखिए ये पीड़िता हैं, शाहीन नाम है इनका, और ये पिछले लंबे समय से जो चक्कर काट रहे हैं प्रशासन के कि इनको इंसाफ मिल सके। ये इनका अपना खुद का जो आरोप लगा रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये पैसे इकट्ठा किया था वो पैसे लेकर इनका पति है वो फरार हो गया, और लगातार कई महीनों से लगातार शिकायतें दे रहे हैं पुलिस से लेकर प्रशासन तक, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा। अब ऐसे में देखना होगा कि ये महिला की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन बावजूद तब से लेकर के इनका पति है इनको चीट कर रहा है और दूसरी से लेकर फिर तीसरी शादी कर लेता है। अब ऐसे में महिला दर दर भटक रही है कि इनको इंसाफ मिले और जो उनका पति है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।